हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर के नाम की गौरव, उसके नाम की प्रशंसा होवे आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। परमेश्वर ने हमारे जीवन पर कृपा और दया किया, एक बार फिर उसके भवन में आने के लिए अनुग्रह दिया और एक विशेष दिन में, पुनरुत्थान के दिन में, इस साल फिर पुनरुत्थान के दिन में कि हम उसे स्मरण करें, जो उसने अपनी महिमा, अपना गौरव हमारे लिए प्रकट किया। मुर्दों में से जी उठा, मृतकों में से जी उठा, शैतान और मृत्यु के ऊपर जिसने जय पाई, हम उसका उत्सव मना सके, उसकी जय जयकार कर सके। इसलिए परमेश्वर की महिमा होवे। और आप सभी का जो ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, जो भी है, सभी का स्वागत है। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वादित करे। हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। मेरे साथ लूका की पुस्तक निकालिए और उसका 24 अध्याय से थोड़ा सा पोर्शन पढ़ेंगे और फिर दूसरी जगह हम संदेश के लिए चलेंगे। लूका की पुस्तक, बुक ऑफ लूक, चैप्टर 24, 1 to 12। कोई हिंदी में कस के पढ़े, जो साफ रीति से पढ़ सके, जाके रिकॉर्डिंग में भी लोगों को सुनाई दे। लूका 24, 1 से 12। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। जब इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो, दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में से क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं, परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और अन्य सब को ये सब बातें कह सुनाई। जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही वे मरियम मगदलिनी और योअन्ना और याकूब की माता मरियम और उनके साथ की अन्य स्त्रियां भी थी। परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीति न की। तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ा और झुककर केवल कपड़े पड़े देखे, और जो हुआ था उससे अचंभा करता हुआ अपने घर चला गया। आमीन। परमेश्वर अपने पढ़े और वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आज की घटना क्या है? फ्राइडे के दिन यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया और जो स्त्रियां उसके साथ में रहकर सेवा करती थी, यहूदियों की रीति पर क्या है कि वो सुगंधित द्रव तैयार करके जाके मलती थी कि डेड बॉडी खराब ना हो। और जब वो लेके गई, कितने बजे? कहते सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को, 10-11 बजे ना। आज कब्रिस्तान जाके देखे कितना सुंदर सजा होगा, कितना साफ होगा, नीट एंड क्लीन। लोग वहां वर्शिप के लिए भोर में पहुंचते और हम आज भी चर्च में टाइम से नहीं पहुंच पाते। व्हाट इज सैड थिंग। ट्रेडिशनल लोग कम से कम एक दिन तो जागते हैं वो साल भर सोते हैं। हालेलुया। और जब वो गए तो उन्होंने क्या देखा? उनकी दूसरे सारे गॉस्पल्स में, अच्छी बात रहेगी कि सारे गॉस्पल्स में होमवर्क करे, जाके कर। एक्चुअल में पहले आपको पढ़ना चाहिए था, चर्च आने से पहले चारों गॉस्पल्स में पढ़ना चाहिए था, और तब आपको कंप्लीट पिक्चर मिलती कि कैसे क्या हुआ। मरियम सबसे आगे थी, गए, सब लोग गए। और जाने के बाद में कब्र में का पहले तो सोच रहे थे पत्थर कौन हटाएगा, पत्थर हटा हुआ देखा। फिर अंदर गए तो अंदर यीशु की लाश नहीं थी और डेड बॉडी नहीं थी। फिर वहां से आए, चेलों को बताइए, बहुत सी घटना हुई। और स्वर्गदूत एक्चुअल में उन्हें बैठे हुए मिले और उन्होंने कहा, तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो?
वो यहां नहीं है परंतु जी उठा है, स्मरण करो। और उसके बाद में वो गए, यीशु ने करीब 40 दिन तक 500 लोगों से अधिक लोगों को दर्शन दिया। फिर उनके देखते हुए वो जैतून पहाड़ से उठा लिया गया और स्वर्गदूतों ने कहा जैसे वो गया है वैसे ही वो आएगा। लेकिन आज जो हम संदेश सुनने जा रहे हैं वो अलग है। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। फिर भी जहां सवेरे खोला आज तो इतने यीशु मसीह जी उठा, हैप्पी ईस्टर, हैप्पी ईस्टर। कितने लोगों को तो सेवकों को मना करता है, ईस्टर मिस्टर मत चिल्लाओ बाबा, पुनरुत्थान दिन है, ईस्टर दिन नहीं है। तो परमेश्वर अनुग्रह दया करे। आज हमारा जो संदेश हम जो देखने जा रहे हैं, कितने लोग ये विश्वास करके आए हैं कि इस पुनरुत्थान के दिन में परमेश्वर मेरी भेंट लेगा, मेरे जीवन में काम करेगा। कल से एक्चुअल में कल शाम से ही परमेश्वर ने बहुत सुंदर, मैं विश्वास करता हूं कि कल जो शाम को उपवास प्रार्थना में आए थे, आप लोगों को कष्ट होता है, 1 से 2 दिन आना मुश्किल होता है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन जो आए थे मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने उनकी भेंट ली और आने वाले दिनों में परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। लेकिन आज भी अगर आप मन की तैयारी के साथ में आए हैं और परमेश्वर का वचन जो कहता है वो करने के लिए तैयार है, तो परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा। लेकिन सवाल सबसे पहले परमेश्वर आपसे सवाल उठता है, आज यीशु मसीह नहीं जी उठा है, आज नहीं उठाया, आज से 2000 साल पहले, लगभग 30 साल 2030 साल पहले वो जी उठा है। और आज जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाली है वो टॉपिक का कहीं संदेश गूगल में नहीं था, वो तो जी उठा है। हम मरे हैं या हम जी उठे कि नहीं? आर वी अलाइव और नॉट? यीशु मसीह जी उठ के तो महिमा में पहुंच गया है, लेकिन हम जी उठे हैं या नहीं, सवाल यह हमारे लिए है। अगर नहीं तो आज यीशु मसीह अपने आप को नहीं, आपको उठाने के लिए आया है। हेलो, आज हमें जी उठने की आवश्यकता है। हम शरीर में तो है, हमारा शरीर लिविंग बॉडी है, लेकिन वी आर डेड इन स्पिरिट। आज हम मरे हुए हैं और यीशु मसीह हमारे जीवन में काम करना चाहता है। और हमारी हालत जानते हैं कैसी है? चले हम देखेंगे बहुत ही सुंदर भाग से जिसे हम बार बार सुनते आए हैं, यूहन्ना की पुस्तक उसका 11 अध्याय, लाजरस की कहानी में से। हालेलुया। हम यहां क्या देखते हैं? इस बहुत ही फेमस, आपने कितने बार सुना है, मैंने प्रचार किया है, आपने सुना है, और भी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, सब कुछ। लेकिन कुछ बातें आज यहां से परमेश्वर की आत्मा बातचीत करना चाहती है। ये घटना क्या है? कुछ पदों को मैं ही पढ़ूंगा। क्या देखते हैं? घटना को देखते हैं कि बाइबल साफ कहती है, मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नाम एक मनुष्य बीमार था। और जानते ये तीनों भाई बहन थे, मरियम, मार्था, लाजर भाई थे। और लाजर बीमार होता है और यीशु मसीह को जब पता चलता है, वहां से यीशु मसीह कितनी दूरी पर है? 2 दिन की दूरी पर है। और जब उसे पता चलता है कि लाजर बीमार है तो उसे जाना चाहिए था, लेकिन वो 2 दिन और देर कर देता है और 2 दिन रास्ते में लगाता है। जब वो पहुंचता है तो 4 दिन हो जाता है और डायरेक्ट नहीं जाता, बीच रास्ते में रुक जाता है थोड़ी देर पहले और खबर भेजता है। और कि तब मार्था सबसे पहले उसके पास में दौड़ के आती है और उससे बातचीत करती है। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उसे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। और मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई न मरता।
और अब भी मैं जानती हूं, देखिए हमारी दशा क्या है, डबल माइंडेड आदमी है हम क्या है, हमारे क्रिस्ती जीवन क्या है, हम डबल माइंडेड है। एक ही समय हम विश्वास का अंगीकार करते हैं, दूसरे समय हम विश्वास जो अंगीकार किया है उसके विपरीत चलते हैं और व्यवहार करते हैं। यहां उसकी कबूली देखिए, यहां देखा जाए तो इतनी आत्मिक है, क्या बोलती है, अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। हेलो, उसे यीशु की प्रार्थना पर इतना विश्वास है तो हमारी प्रार्थना का क्या? हम बहुत बार पास्टर को विशेष कर, पास्टर प्लीज मुझे मेरे परिवार को प्रार्थना में जरूर याद रखेगा। क्या सिर्फ पास्टर ही की प्रार्थना सुनता है, हमारी प्रार्थना का क्या? वो तो हम तो हर एक उसके बच्चे हैं और हर एक ही प्रार्थना सुनता है। और क्या कहता है, यीशु ने उससे कहा तेरा भाई जी उठेगा। हेलो, आप सोइए मत, परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है। मैं भोर से 3:18 से जगा हूं, चाय पी रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं और आपके लिए तैयारी कर रहा हूं मैं कि आपके जीवन में काम हो। आज एक एक वचन को आप बोलते जाइए, कबूल करते जाइए और विश्वास कीजिए परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा। क्या कहता है, यीशु मसीह आपसे कह रहा है, यीशु मसीह मुझसे कह रहा है तेरा भाई जी उठेगा। सुशीला बहन पिछले दिन जा रही थी तो उन्होंने कहा प्लीज चंदन के लिए भी प्रार्थना कीजिएगा, उसका एक्सीडेंट हो गया। मैं कहता हूं आज यीशु मसीह आपसे कहता है जिसका भी नाम डालना है आप नाम डालिए, वो जी उठेगा। आज पुनरुत्थान का दिन है, आज पुनरुत्थान की सामर्थ है। जिस रोमियो 8:11 पढ़िए और उसको कबूल कीजिए। हम एक आज कबूली देते चले। अगर आपको विश्वास है कि यीशु मसीह सच में जी उठा है और कार्य करने वाला है, तो आज जीवन के हर एक क्षेत्र में आपके कार्य करेगा। क्या लिखा है रोमियो 8:11 में? क्या लिखा है? यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में वास करता है। कितने लोगों में यीशु मसीह की आत्मा है? कहने की आवश्यकता है, मुझ में यीशु मसीह की आत्मा वास करती है। हाँ, क्या लिखा है? आगे पढ़ो। तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, जिसने पवित्र आत्मा ने जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वह तुम्हारे नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आज वो चंदन को जिलाएगा। हर एक जिसको भी नाम लेना है लीजिए, अपने आप को बोलिए वो मुझे जिलाएगा। बिकॉज ही इज बाउंड टू हिज वर्ड, वो अपने वचन से बंधा हुआ। इंग्लिश में कहता है, एंड इफ द स्पिरिट ऑफ हिम हु रेज्ड अप जीसस आउट ऑफ द डेड dwells in you, अगर परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है, he who raised up Christ out of dead, मरा हुआ मसीह will also quicken your body, your dying body. दूसरा ट्रांसलेशन कहता है, he will resurrect your body. वो पुनरुत्थान की सामर्थ तुम्हारे जीवन में तुम्हें जिंदा करेगी।
तुम्हारी सोच में, तुम्हारे विचार में, तुम्हारी कल्पना में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे अंतःकरण में, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे संबंध में, तुम्हारे रोजगार में, हर जगह आज उसके जी उठने की सामर्थ यदि तुम कबूल करोगे। क्यों? क्योंकि बाइबल क्या कहती है? बाइबल क्या कहती है? कुछ शब्दों को पढ़ने की जरूरत है। मत्ती के 28 का 6 पढ़िए, क्या कहता है? और आपको ताज्जुब होगा, हर अधिकांश चैप्टर में, अधिकांश गॉस्पल में चैप्टर अलग अलग है, लेकिन जो मैं पढ़ने वाला वो 6 वर्ष में ही पाया जाता है। 28 के 6 में क्या कहता है? वह यहाँ नहीं है, वो यहां नहीं है, हाँ, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। क्या कहता है? वो अपने वचन के अनुसार जी उठा है। उसके वचन के अनुसार तुम, तुम्हारा परिवार, हर एक चीज जी उठेगा। Today, if you believe, if you just confess, you declare it, वो जी उठेगा। जो पवित्र आत्मा जिस वचन को इस्तेमाल कर सकता है यीशु के लिए, वही आत्मा हम में भी है और वही वचन है जो उसमें कार्य करता है। हाँ, पढ़े क्या लिखा है? वह यहाँ नहीं है, हाँ, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। वो अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आगे पढ़ो। आओ यह स्थान देखो, आओ ये स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। Come and see the place where he was lying, but not at present. वो क्या बोल रहा है? मरियम से और उसके साथ में जो आए थे उनसे क्या बोल रहा है? Come see the place. तुमने रखा है, अब देखो यो यहां नहीं है। क्या बोल रहा है? Remove your doubts. रिमूव योर अनबिलीफ। अपने अविश्वास को दूर करो, उसके वचन पर विश्वास करो। कम एंड सी, कम एंड सी। ये वही कब्र है जहां उसे रखा गया था, अब वो यहां नहीं है, वो जी उठा है। कम एंड सी, और अपने अविश्वास को दूर कर, रिमूव योर अनबिलीफ एंड हैव फेथ। यीशु मसीह बार बार चेलों को डांटता है, अविश्वासी नहीं, विश्वासी बन, विश्वासी बन। आज पवित्र आत्मा से कहे, उस पिता के समान कहे जिसने अपनी सच्चाई को कबूल करके कहा, मेरे अविश्वास का उपाय कर। जब वो अपने बेटे को यीशु मसीह के पास लाया, उसके चेले दुरात्मा को नहीं निकाल पाए और चेले यीशु ने कहा मेरे पास लाओ, और उसने निकाला। उसने कहा हे अविश्वासी नहीं, विश्वासी बन, मैं कब तक तेरे साथ में रहूंगा। आज मैं बाद में समराइज करूंगा यहां क्या सिखाता है कि अपने अविश्वास को दूर कर, कम एंड सी। यीशु मसीह जी उठा है, उसके जी उठने की सामर्थ है, और जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, यदि तू विश्वास करेगी मार्था, तो आज परमेश्वर की महिमा को देखेगी। भले 30 साल, 40 साल, 50 साल काम नहीं हुआ है, लेकिन इस साल में यीशु मसीह कहता है, अब्राहम से सारा ने से कहा, दिस ईयर आई एम गोइंग टू विजिट यू, दिस ईयर, इस साल में मैं भेंट लेने वाला हूं। ये साल आपकी जिंदगी को बदल देगा, आपकी जिंदगी के, अपने परिवार के इतिहास को बदल देगा, लेकिन इट्स अप टू यू, इट्स अप टू मी। ये मार्था से कहता है। और ट्रांसलेशन अगर पढ़ेंगे, इसी का एक अलग ट्रांसलेशन कहता है, जैसे उसने पढ़ा है, ही हैज नॉट हियर फॉर ही हैज बीन रेजरेक्टेड एज ही सेड, जैसे उसने अपने वचन के अनुसार कहा था। हेलो, कुछ भी कहने से नहीं होगा। कहता है कि he has reason according to his word, वो अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आपके और मेरे जीवन में जो कुछ होगा उसके वचन के अनुसार होगा, जब आप उसकी कबूली देंगे। हेलो, जब उसके वचन के ऊपर विश्वास करेंगे।
every prophesy if you believe. बाइबल साफ कहता है, यहोशाफात में क्या कहता है, परमेश्वर पर विश्वास करो, उसके भविष्यवक्ताओं पर विश्वास करो. When you believe the promises, when you believe the prophecies and declare it, it will happen to you. वो आपके लिए होगा. बाइबल क्या कहती है, यदि तू जो मांगे और विश्वास करे तो तेरे लिए वैसा ही होगा, तेरे लिए वैसा ही होगा. और मार्था की आज स्थिति से, उस स्थिति से, अविश्वास की स्थिति से जहां हम डबल माइंडेड है, परमेश्वर आज हमें निकालना चाहता है. लाजर की तरह हमारा जो कुछ मरा हुआ है, आज यीशु मसीह पवित्र आत्मा आपके द्वारा और मेरे द्वारा आवाज देने जा रही है, आवाज देने जा रही है. प्रियो, whatever you say according to his word will be done for you. और प्रियो, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं. मरकुस 16:6 पर यह क्या कहता है, डू नॉट बी अलार्म्ड. दूसरा वर्ड कहता है अमेज्ड, एस्टोनिश्ड, फ्राइटेंड, टेरिफाइड. प्रियो, आश्चर्यकरम होना, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए. मुर्दों का जी उठना क्रिस्तियों के लिए कोई अचंभे की बात नहीं होना चाहिए. हमारे लिए ये लोग एस्टॉनिश हो गए, जबकि यीशु मसीह ने कहा था कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा, लेकिन फिर भी ये लोग ताज्जुब कर रहे थे, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं प्रियो, आश्चर्यकरम, आश्चर्यकरम मुर्दों में से जी उठना, ये हमारे लिए नेचुरल होना चाहिए, स्वाभाविक होना चाहिए. नहीं हुआ है इसका मतलब यह नहीं कि नहीं होगा. When his time will arrive, it will take place. वो हमारे लिए करेगा, वो करने वाला परमेश्वर है. लूका 24:6 में कहता है, रिमेंबर हिज एवरी वर्ड. हमारे जीवन में होता क्या है कि हमें जो परमेश्वर बोलता है हम उसे भूल जाते. जो वायदा करता है, जो वचन देता है, अभिवचन देता है, हम भूल जाते हैं और हवा में कहीं तो भी हम प्रार्थना करते रहते हैं. दैट्स व्हाई वी डू नॉट सी थिंग्स हैपनिंग. हमारे साथ वैसा होता नहीं है, क्योंकि हमने परमेश्वर की बातों को, स्वर्गदूत कहता है रिमेंबर, उसने तुमसे क्या कहा था कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा और जी उठने के बाद मैं गलील में जाऊंगा और अपने भाइयों से मिलूंगा. परमेश्वर ने बहुत बार अपने भविष्यवक्ताओं से, अपने लोगों से कहा है. आज भी कितने लोगों को आप यहां बैठे हो, लेकिन स्थिति जो है वो मार्थाई की तरह, आप मुझे ऐसे देख रहे, क्या तो भी पास्टर प्रचार कर रहे हैं. ऐसा होता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए काम करने जा रहा है. आपकी सोच और मेरी सोच और कल्पना से परे परमेश्वर काम करने जा रहा है. जो आज तक आपने नहीं देखा है, उसने हमसे वायदा किया है, मैं एक ऐसा नया काम करने जा रहा हूं जो अभी प्रकट होने वाली है. क्या तू उससे अनजान रहेगा? मैं जंगल में मार्ग बनाऊंगा, निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा. जो बातें मनुष्य के लिए असंभव है, उसी को संभव करना यह परमेश्वर का स्वभाव है. इट इज नेचुरल फॉर आवर गॉड. ये हमारे परमेश्वर के लिए क्या है? स्वाभाविक है. यीशु ने क्या कहा? तेरा भाई जी उठेगा. मेरा आज जो कुछ मरा है, जितने समय आप यहां हो, संदेश को सुन रहे हो, आपका जॉब मरा है, आपका संबंध मरा है, आपके बच्चे संसार में मरे हैं, स्वाभाविक चीजों में मरे हैं. आज कहते रहिए, आज उसका दिन है, दिस इज द अपॉइंटेड डे. वो जी उठेगा. यीशु मसीह अपने वचन को पूरा करेगा. ये लोग जी उठेंगे. आज जीवन आ जाएगा, आज जीवन आ जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह को पवित्र आत्मा ने जिलाया है. वही पवित्र आत्मा मुझ में वास करती है. जिसने कहा और उसके वचन के अनुसार हो गया, वो मेरे लिए आज होगा.
लेकिन परमेश्वर का वचन हमें याद करने की आवश्यकता है। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिनों में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। अरे वो पुनरुत्थान जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, लोग जी उठेंगे। उस बात को देर है या दूर होने दे। आज उद्धार का दिन है। आज वो तेरे मुर्दों को जिंदा करने जा रहा है। वो सब उठेंगे, वो छोड़। वो आज यीशु मसीह आपके लिए काम करने जा रहा है। कभी तो मेरे लिए करेगा नहीं, वो आज मेरे लिए करेगा यदि मैं विश्वास करूंगा। आज मैं अपने जीवन से अविश्वास को दूर करता हूं और प्रभु से कहता हूं, लॉर्ड आई रिपेंट। उसके पिता ने कहा, मेरे अविश्वास का उपाय कर। और परमेश्वर ने उसी समय उसके बच्चे के लिए आश्चर्य कर्म किया। वो आज आपके लिए, आपके बेटे बेटी जो कुछ भी है उसके लिए वो आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी जिएगा। वी हैव ए गॉड हु गिव्स द होप। हमारे परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। और उसको बोलता है, ले चल मुझे दिखा। मरियम आती है, मरियम से भी मिलता है और उसके बाद में बोलता है, ले चल मुझे दिखा। फिर से वही बात दोहराते हैं। अब तो उसमें से बू आ रही। अरे अब कितना समझाओ। अब यीशु मसीह हमारे अविश्वास को दूर करने के लिए कितने प्रचार करे। 3000 सरमन, 4000 सरमन, 5000 संदेश, कितने हजार संदेश सुनेंगे हम। तब हमारा जीवन से अविश्वास दूर होगा। हम अपने स्वभाव को छोड़ना नहीं चाहते हैं, अविश्वास के स्वभाव को छोड़ना नहीं चाहते। प्रियो, आश्चर्य कर्म हमारे लिए है। ध्यान दीजिए मुझे, आश्चर्य कर्म हमारे लिए है, लेकिन आश्चर्य कर्म परमेश्वर के लिए उसका नेचुरल स्वभाव है। इट्स नेचर टू डू इम्पॉसिबल थिंग्स। उसके लिए असंभव नहीं है ना, उसके लिए नेचुरल है। हमारे लिए अननेचुरल क्यों है? क्योंकि हमारे लिए होता नहीं है। लेकिन वो सामर्थी परमेश्वर है और वो, उसके लिए सब कुछ संभव है। और उसी की आत्मा हमारे अंदर वास करती है और वो चाहता है कि हमारे लिए भी आश्चर्य कर्म हर एक बात में नेचुरल हो जाए, स्वाभाविक हो जाए। आज हमें समझने की जरूरत है। प्रियो, परमेश्वर आपके लिए करना चाहता है। और तब अलाउ जीसस, जहां जरूरत है, जहां मरे हुए हैं आप, हेलो, जहां मरे, यीशु ने क्या बोला? मुझे उस स्थान पर ले चलो। लेट मी सी योर डेड थिंग्स। हेलो, ओपन योर हार्ट्स, ओपन योर लाइव्स। जो कुछ हुआ है, जहां मरने की स्थिति आई है, प्रभु को खोल के दिखाओ। ओपन रख। नहीं बू आ रहा होगा, लोग क्या कहेंगे? अरे मरे लोग की अगर चिंता करेंगे, वो मरा ही रह जाएगा। अगर उसने वह विचार किया है, बोलो, अरे प्रभु इसने वह विचार किया है, ही डाइड और शी डाइड इन द स्टीलिंग और एडल्ट्री, व्हाटएवर, उसको दिखाओ। बंद रखोगे, उसमें से बू आती रहेगी। खोलोगे तब बू निकल जाएगी और यीशु मसीह उसमें जीवन लेकर आएगा। बंद मत रखो। जिलाना है, कब्र को खोलो, पत्थर हटाओ, आपके जीवन का पत्थर हटाओ, अविश्वास का पत्थर हटाओ, रिमूव इट। एजिकियल 37 में क्या कहता है? हमने कितने बार संदेश सुना है। और इबारा खांदेर इबारा खा सिखेर इबारा खा 37 में क्या कहता है? हालेलुया। क्या कहता है? यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। दूसरी भाषा में कहता है, और वह मुझ में अपनी आत्मा समवा कर बाहर ले गया। हालेलुया।
जिनके अंदर, बार बार मैं कह रहा हूं, जिनके अंदर पवित्र आत्मा है। जिस दिन आपने पापों से पश्चाताप किया, पवित्र आत्मा से भरना एक अलग है। जिस दिन आप विश्वास करते हैं, उसी दिन पवित्र आत्मा आपके जीवन में आके वास करने लग जाता है, निवास करने लग जाता है। और यदि आप विश्वास करते हो तो यीशु मसीह को कह के दिखाओ कि प्रभु, वाह, प्रभु का आत्मा मुझ में समा गया, प्रभु का आत्मा मुझ पर आ गया और वो मुझे तराई में लेके चला और ऐसे जगह लेके चला जहां हड्डियां पड़ी थी। और वो भी हड्डियां कैसी थी? सूखी हड्डी थी। लाजर तो 4 दिन का था, या तो पता नहीं कितने साल की थी कि वो उसकी तो पूरी बॉडी भी थी, इसकी तो सारी क्या है, हड्डियां बिखरी, मांस का, नस का अत्ता ही पता नहीं है। बाइबल क्या कहते? तब उसने मुझसे पूछा, आज आपसे और यीशु मसीह मुझसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर, तू ही जानता है। ना तो मैं बोलूंगा नहीं हो सकती है, ना हो सकती है। मैं बहुत ही बुद्धिमान हूं, मैं चुपचाप रहूंगा। प्रभु तू ही जान सकता है, उठेगी या नहीं उठेगी, तू उठाएगा या नहीं उठाएगा, तू आश्चर्य कर्म करेगा नहीं करेगा। अरे ऐसा जीवन दो नाव पर हम कब तक चलेंगे? हो गया प्रभु तेरी महिमा, नहीं हुआ तेरी इच्छा नहीं थी। अरे वो अपने वचन से बंधा हुआ है, जो कुछ उसने कहा है वो करेगा। उसके वचन के अनुसार, जो बाइबल कहते, जो कुछ हम उसके वचन के अनुसार मानते हैं वो पूरा करता है, पूरा करता है। उसकी इच्छा नहीं, उसने इच्छा प्रकट की है चंगाई करना। उसने क्या कहा? तू चाहे तो चंगा करता है। मैंने, अब मेरी इच्छा है तू चंगा हो जा। इट्स अ विल। क्या कहता है? हे परमेश्वर, तू जानता है। और तब परमेश्वर क्या कहता है? तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर, से और प्रोफेसाई। आज आपको और मुझे क्या करने की जरूरत है? अविश्वास को दूर करने की जरूरत है, विश्वास करने की जरूरत है, प्रभु के वायदे को, वचन को, अभिवचन को लेने की जरूरत है। और आपको जो जहां भी मरा हुआ है, जो भी बातें हैं, उससे आपको क्या करने की आवश्यकता है? यू हैव टू प्रोफेसाई, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है और आपको बोलना है, हे हड्डियां जी उठो, हे सूखी हड्डियों यहोवा का वचन सुनो। वी आर लिविंग। पत्थर भी उसकी आवाज सुनते हैं। डेड हियर द। आपने कभी सुना है मुर्दा सुनता है? हेलो, हमारा परमेश्वर ऐसा है कि उसकी आवाज मुर्दे भी सुनते हैं। हमारा परमेश्वर ऐसा है जिसकी आवाज हड्डियां, मुर्दे भी, आकाश, पत्थर सब सुनते हैं। और क्या कहता है? भविष्यवाणी कर, हे सूखी हड्डियों यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यो तुमसे यो कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा, तुम जी उठोगे। और आगे क्या कहता है? इस आज्ञा के अनुसार, हेलो, इस आज्ञा के अनुसार मेरे मन में अविश्वास आया है। मैं प्रभु से प्रार्थना करो, मेरे अविश्वास को दूर कर। लेकिन दूर कब होगा? जब मैं उसको काम में लाऊंगा। हेलो, ध्यान दीजिए। अविश्वास जाएगा कब? जब मैं विश्वास का काम करूंगा। जो मुझसे कहा जाएगा, है ठीक है, मेरे अंदर अविश्वास है, प्रभु ने कहा मैं इंतजाम करने जा रहा हूं, मैं जो तुझसे कहता हूं वो कर। और उसकी आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा।
एलिया पर्वत पर जाके प्रार्थना करता है, परमेश्वर से सुना मैं बारिश भेजने वाला हूं, प्रार्थना करने लगा और अपने दास को भेजा, जाके देख कुछ हो रहा है क्या? नहीं ना, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया। ए बुड्ढे बाबा, सरक गया क्या तेरा दिमाग? बार बार भेज रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन वो एक चीज था, वो चेला ओबीडियंट था। स्वामी ने बोला है ना, मेरे को समझता है या नहीं समझता है, स्वामी ने जो बोला है वो मैं करूंगा, जाऊंगा देखूंगा। और जाके क्या कहता है, जब 7वीं बार जाता है तो आके रिपोर्ट देता है, परफेक्ट रिपोर्ट देता है। एक छोटा सा बादल आ रहा है। प्रियो, आपको या मुझे कितने समय ये भविष्यवाणी करनी पड़ेगी, कबूल करना पड़ेगा, ये परमेश्वर समय नियुक्त करेगा। कितना भी बाइबल साफ कहती है, हबक्कूक की पुस्तक, चाहे देर हो फिर भी बात जोते रहना, निश्चय भविष्यवाणी की सारी बातें निश्चय पूरी होंगी, निश्चय पूरी होंगी। विलंब भी हो तो भी उसकी बात जोते रहना, क्योंकि परमेश्वर काम कर रहा है और जिस दिन उसका काम पूरा हो जाएगा उस दिन वो तेरे लिए प्रकट हो जाएगी। नेवर टू लीव, नेवर टू लीव। और जैसे जैसे वो भविष्यवाणी करने लगा, धीरे धीरे क्या है, आहट सुनाई देने लगी, काम होने लगा। और तब भी उसमें जीवन नहीं आया था। फिर उसने कहा, चारों दिशाओं को आज्ञा दे। और 10 पद कहता है, उसी आज्ञा के अनुसार, फिर से कहता है उसी आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की और सांस उसमें आ गई और वह जीकर अपने पांव के बल पर खड़े हो गए। हेलो, मुर्दे खड़े हो गए। आपका जॉब, आपका बेटा और आपकी बेटी जितने साल भी विवाह ना हो या क्या है, वो खड़ा हो जाएंगे। गॉड विल रेज इट। पवित्र आत्मा उठाएगी और पवित्र आत्मा खड़ा करेगा। लेकिन स्थिति क्या है, यीशु मसीह भी क्या हुआ, कब्र पर खड़ा हुआ और उसने परमेश्वर का क्या किया, धन्यवाद किया। क्या किया, लोगों के दिखाया और आवाज दी। ओ, जो कुछ भी जहां भी आपके जीवन में मरा हुआ है, आज आप उसको आवाज दो। लेट एवरी लाजर्स कम आउट। अब प्रियो, एक गवाही खड़ी हो जाएगी। ये आपके लिए क्या होगा, गवाही खड़ी हो जाएगी। उसने आवाज दिया और लाजर बाहर आ गया, कब्र के बाहर आ जाएगा। आपको परमेश्वर, आप किसी भी स्थिति परिस्थिति में क्यों ना हो, आप किसी भी स्थिति परिस्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर उससे आपको बाहर लेकर आएगा। प्रभु क्या करेगा, आपको बाहर लेकर आएगा। उस स्थिति परिस्थिति से परमेश्वर आपको बाहर लेकर आएगा। गॉड विल ब्रिंग इट आउट। मैं नहीं जानता हूं प्रियो, आज इस जगह बैठ के आप किस स्थिति परिस्थिति के लिए, जिसने आपको परेशान करके रखा है, कई एक सालों से आप जिस चीज को चाहते हैं। प्रियो, हम परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा नहीं चाहता है कि हम वो कलकत्ता के कोढ़ियों के समान हो जाए कि जिस स्थिति में हम हैं, चलो इसी स्थिति में जीवन बिता ले, निकल जाएगा जीवन। कुछ दिन निकल गए और जीवन निकल जाएगा। परमेश्वर आपकी और मेरी स्थिति परिस्थिति को बदलना चाहता है। परमेश्वर आपके जो लाजर है उसे जिंदा करना चाहता है। आज आपके परिवार में, आपके संबंध में, आपके काम में, आपके रोजगार
संसार में जीवन लाना चाहता है। आप जिस स्थिति परिस्थिति से हो प्रियो, आप अपने स्वभाव के बंधन में हो सकते हो, कोई भी बुराई के बंधन में हो सकते हो जिससे आप छूटना चाहते हो। ऐसा नहीं कि नहीं छूटना चाहते, लेकिन आज आप परिश्रम करते आए हो, आज तक कोशिश करते आए हो, आज तक प्रयास करते आए हो, लेकिन नहीं हुआ है। लेकिन आज यीशु मसीह कहता है, टेक मी, उस कब्र के पास मुझे लेके चल, लेट मी नो, लेट मी कन्फेस एवरीथिंग, जो कुछ हुआ है टेल मी, ही नोज एवरीथिंग। क्या यीशु मसीह को मालूम नहीं था कि लाजर को कहां कब्र में रखा हुआ है? क्या वो दूसरे जगह लेकर, जहां यीशु मसीह जिस कब्र में था उसके पत्थर को स्वर्गदूत ने हटा दिया था, यहां ये प्रार्थना करता पत्थर नहीं हट जाता? हम क्या करेंगे फिर? जब सब काम यीशु ही करेगा, जब सब काम स्वर्गदूत ही करेंगे, तो हम क्या करेंगे फिर? आज परमेश्वर जो कहना चाहता है कि मुझे वहां लेके चल, इस पत्थर को हटा जो मैंने अपने दिल पर रख लिया है। अब तो कुछ नहीं होगा, अब 10 साल बीत गए, अब 20 साल बीत गए, ये शराब नहीं छोड़ेगा, ये लौट के नहीं आएगा, ये अब मेरी बात नहीं सुनेगा। ओ, मैंने इतने सालों से आई एम प्रोफेसाइंग एज ए सर्वेंट ऑफ ऑलमाइटी गॉड। आपने जीवन में आज भी आप इतना नहीं कमाते कि आपके परिवार का बोझ उठा लिया जाए। आप आज भी किराए के घर में रहते हैं, किराए का मालिक आके बोलता है, बार बार आपको चुपता है, लेकिन फिर भूल जाते हैं। परमेश्वर कहता है, मैं इस विषय में जीवन डालूंगा, मुझे वहां लेके चल, एंड डिक्लेयर माय वर्ड। मैं तुझे इस साल में नया घर देने जा रहा हूं, मैं तुझे किराए के घर से निकालूंगा, मैं तुझे इस स्थिति परिस्थिति से निकालूंगा, मैं इस कष्ट से तुझे निकालूंगा, मैं तुझे खर्च से निकालूंगा, बट टेक मी देयर। ठीक है, मेरी बीमारी को बहुत दिन हो गए हैं, बचपन से मुझे, लेकिन आई बिलीव माई गॉड इज गोइंग टू ब्रिंग मी आउट। मेरा परमेश्वर इस बीमारी से, इस तकलीफ से, इस परिस्थिति से निकल के बाहर आएगा। जर्माया के लिए प्रिसिल्ला के लोगों ने कहा, गॉन केस बट आई नो। मैंने कहा नहीं, जिस आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, वो तुम्हें भी मरणहार शरीर में जीवन लेकर आएगा। और आज पूना के दादा एक ऐसे हैं जो बहुत ऑब्जर्व करते हैं। पिछले दिन हम बात कर रहे थे, दादा ने कहा, आप शांत रहो पास्टर, परमेश्वर अपना काम कर रहा है, he is going in right direction, God's hand is moving in his life। उसके जीवन में क्या हो गया है? आहट आना शुरू हो गया है, प्रभु का हाथ उसके जीवन में लोगों को दिखाई देने लगा है। We have the same God। कबूल करे, जो सच्चाई है वो कबूल करे। मेरा बेटा बिगड़ा है, मेरी बेटी बिगड़ी है, मेरा पति बिगड़ा है, मेरे सास बिगड़ी है, मेरी ननद बिगड़ी है, प्रभु मैं आज इसे तेरे सामने लेके आता हूं। इस लाजर को, इस स्थिति को, इस परिस्थिति को मैं तेरे सामने लेकर आता हूं, और आई एम गोइंग टू प्रोफेसाई योर वर्ड। हेलो, परमेश्वर क्या कहना चाहता है आज हमसे? क्या कहना चाहता है? फर्स्ट थिंग वो क्या कहना चाहता है? रिमेंबर हिज वर्ड। रिमेंबर, उसकी बातों को स्मरण करो, उसकी भविष्यवाणियों को स्मरण करो। और यदि उस पर विश्वास नहीं बैठता तो प्रभु से कहो, हे प्रभु, मेरे ये पत्थर जो है कब्र पर पड़ा हुआ, ये अविश्वास के पत्थर को हटा दे। रिमूव इट ओ लॉर्ड, तू सामर्थ्य है, इस पत्थर को हटा दे। और क्या कहने की जरूरत है? मुझे परमेश्वर के वायदे को लेके उसे भविष्यवाणी करने की जरूरत है, और प्रभु पर विश्वास करने की जरूरत है।
मैं अविश्वासी हूं, लेकिन बाइबल कहती है वो विश्वास योग्य बना रहता है। हम अविश्वासी हो जाते हैं, लेकिन वो विश्वासी बना रहता है। उसने जो आपसे वचन कहा है वो आपके लिए और मेरे लिए पूरा करेगा, पूरा करेगा। आपको और मुझे करने की क्या जरूरत है? इज़िकिएल की तरह, यीशु मसीह की तरह जाके वो हड्डियों को क्यों क्या करने की जरूरत है? भविष्यवाणी करने की जरूरत है। और कब तक भविष्यवाणी करने की जरूरत है? एलिया की तरह तब तक भविष्यवाणी करे, तब तक डिक्लेयर करे जब तक कि परमेश्वर का कार्य आरंभ नहीं हो जाता है, होने नहीं लग जाता है, जब तक आपके जीवन में पूरा नहीं हो जाता है। टिल लास्ट ब्रेथ। बाइबल कहते हैं प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। आपका देह मर जाएगा, आपकी प्रार्थना कभी नहीं मरती। हेलो, एक नहीं हजारों टेस्टमनीज है कि किसी के माता पिता ने प्रार्थनाएं की और किसी कारणवश वो नहीं रहे, लेकिन उनकी प्रार्थना का उत्तर आया है, जीवनों में काम किया है। आप मर सकते हैं, आपकी आवाज बंद हो सकती है, लेकिन आपकी की गई भविष्यवाणी बिना पूरा हुए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जिस उद्देश्य से परमेश्वर भेजता है वो बिना कार्य किए हुए नहीं लौटता है। और यदि आपने प्रभु की आत्मा से भरे हैं और प्रभु की आत्मा में वायदे और वचन अभिवचन के अनुसार बोलते हैं, वो आपके एक भी शब्द को जमीन पर गिरने नहीं देगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस समय जो परमेश्वर का वचन कहता है वही हम करने जा रहे हैं। हालेलुया। जिसको मेरे को आज विश्वास है, परमेश्वर कल रात पहले उसने वचन दिया और कल शाम को उसने इस बात को निश्चित किया कि जो कुछ उसने कहा है वो मेरे लिए करेगा। जो मेरे लिए करेगा वो आपके लिए करेगा। हालेलुया। और मैं आज, क्योंकि आज का दिन बहुत अहम दिन है, आज का दिन मेरे लिए बहुत अहम दिन है, क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा है। प्रभु जी, जितने ऑनलाइन से जुड़े हैं, जो भी यहां है, मैं नहीं जानता उनके जीवन का लाजर कौन है, उनके जीवन की वो स्थिति परिस्थिति क्या है, वो कौन से संबंध है, वो कौन सी बातें हैं, मैं नहीं जानता। बट आई प्रोफेसाई जीसस as Ezekiel, as a prophet of Almighty God, I prophesy to their life, their situation, their relationship. Let the life come. I command to the ladder to come out in the name of Jesus. और जो विश्वास करते उनके लिए ऐसा ही होने दे। हालेलुया।